सो हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि सेलिब्रिटीज़ किस तरह की साड़ी पहनते हैं, उन्हें कौन से स्टाइलिस्ट स्टाइल करते हैं, उनकी क्लॉथिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होती है? इसी तरह का ख्याल मेरे भी दिमाग में आया था एक बार, एंड उसी टाइम मैंने सोचा था कि मुझे एक ना एक बार लाइफ में ऐसी क्लॉथिंग या ऐसी ब्रांड ट्राई करनी है जो कि सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करती हो। तभी मुझे कल्कि फैशन के बारे में पता लगा, जिनके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने ब्राइडल कलेक्शन की शॉपिंग कल्कि फैशन से ही की थी। मोहन सिस्टर्स ने ब्राइड्समेड शूटिंग कल्कि फैशन के लहंगे में की थी। वानी कपूर, कीर्ति सेनन, इन सारे सेलिब्रिटीज़ को कल्कि फैशन स्टाइल भी कर चुकी हैं। ऑल्सो कई सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर चुकी है। ऑल्सो ये ब्रांड रनवे पर वॉक भी कर चुकी है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इनकी काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस है, लिस्ट अनगिनत है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये। ऑल्सो ये अपने कलेक्शन में काफ़ी सारे वैरायटी के काम सर्व करते हैं, इंक्लूडिंग जरी जरदोजी, वो भी रियल वाले जरी जरदोजी के काम, बीड्स एंड स्टोन के काम, कटदाना वर्क, मिरर वर्क, चिकनकारी काम, आरी वर्क, 3D एम्ब्रॉयडरी, गोटा पत्ती, काफ़ी सारे डिफरेंट काम आपको इनकी क्लॉथिंग में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिर्फ साड़ियाँ देखना चाहते हैं तो मैं आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ब्रांड की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ऑल्सो इनकी रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस मैं सबसे लास्ट में शेयर करूँगी, तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप कल्कि फैशन से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो परचेज कर ही सकते हैं, साथ में इनका एक एप्लीकेशन भी है। ऑल्सो इनका एक स्टोर भी है मुंबई में। ऑल्सो इनका एक और स्टोर है दिल्ली में, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो ये इंटरनेशनली भी शिप करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी इनकी साड़ियों को मंगा सकते हैं ना। पॉलिसी की बात करूँ तो जब फर्स्ट टाइम मैंने कल्कि फैशन से शॉप करने का डिसाइड किया था, उस टाइम इनकी साड़ियों में कोई रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी। ऑल्सो शिपिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, जो कि 700 रुपीज़ ये चार्ज करते थे। अभी से 2 महीने पहले जब मैंने पॉलिसी चेक की तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी, जिसमें आप कोई से भी आइटम एक्सचेंज करवा सकते थे। जब अगली बार मैंने चेक किया तो इसमें डिज़ाइनर वेयर एंड जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट थे उनको छोड़ के बाकी कोई से भी आइटम आप रिटर्न करवा सकते थे। रिसेंटली मैंने इनकी पॉलिसी चेक की तो इन्होंने फिर से पॉलिसी अपडेट कर दी। अब आप इनकी कोई सी भी नॉन कस्टमाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 15 डेज़ के अंदर अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। इससे पता लगता है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो ये पॉसिबल है कि जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ से फेस किया है, सिमिलर एक्सपीरियंस शायद आपको ना मिले। इसीलिए मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि बाई चांस अगर आप कल्कि फैशन से परचेस करने का सोच रहे हैं तो पॉलिसीज़ एक बार अपने लेवल पे चेक कर लें। नाउ प्राइसेस की बात करूँ तो इनकी जो साड़ियाँ हैं वो 3000 की रेंज से ही शुरू हो जाती हैं। 3000 to 5000 की रेंज में आपको ज़्यादातर सिल्की साड़ी ही देखने को मिलेंगी। मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करती अगर मुझे 3000 की रेंज में कुछ एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियाँ भी देखने को मिल जाती तो, बट बहुत ही बेसिक सी साड़ियाँ हैं जो कि 3000 to 5000 की रेंज में साड़ियाँ मिलती हैं। मैं फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना बजट 7000 to 10000 के बीच में ही रखा था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रखना चाहती थी किसी भी नई वेबसाइट के लिए। ऑल्सो मुझे ये अमाउंट इतनी ज़्यादा कम भी नहीं लगती कि इसमें मुझे एक अच्छी साड़ी ना मिले। 10,000 की रेंज मुझे सफिशिएंट ही लगती है जिसमें मुझे एक अच्छी साड़ी रिसीव हो जाए। ऑल्सो मुझे एम्ब्रॉयडरी के काम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ तो ज़्यादातर आपको इनकी साड़ियों में पेस्टल्स, न्यूट्रल्स, वाइट और बेज के कलेक्शन में ही ज़्यादातर आपको एम्ब्रॉयडरी के काम देखने को मिल जाएंगे, जो कि मुझे मेरे रेंज के अंदर नहीं मिला। अगर मैं अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी की साड़ी परचेस करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे 10,000 के ऊपर का बजट बनाना पड़ता। अगर आप 10,000 के ऊपर का बजट बना के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है तो शायद ही आपको इसमें कोई कलेक्शन ज़्यादा पसंद आए। ना वीडियो ज़्यादा लंबी करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि मुझे साड़ी कुछ इस तरह की रिसीव हुई है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये साड़ी रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खास पैकेजिंग इन्होंने नहीं की है। साड़ी की इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैंने कोई सी भी साड़ी परचेज़ की एंड जैसे ही मैं उसका लिंक ओपन कर रही हूँ वो मुझे नॉट अवेलेबल बता रहा है। मतलब एक तरीके से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं सामने वाले से झूठ बोल रही हूँ कि मैंने ये साड़ी कल्कि फैशन से ली है। फिर भी इस साड़ी का आइडिया लेने के लिए ये साड़ी एक ग्रीन कलर में भी अवेलेबल थी। इसकी इमेज आप इधर साइड में देख सकते हैं। यही साड़ी मैंने सेम पिंकिश पीच कलर में लिया हुआ था, जो कि ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे बनी हुई है। मोरक्कन जाल वर्क किया हुआ है इस साड़ी में। पिक्चर में देखने के बाद सच बताओ तो मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रखी थी। मुझे लगा था कि कुछ मेटालिक वर्क इसमें देखने को मिलेगा मुझे, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है। पल्लू का शाइन आप क्लियरली देख सकते हैं।
बट सच बता रही हूँ कि जैसे ही मैंने पैकेज को ओपन किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये किस तरह की साड़ी मुझे रिसीव हुई है। हो सकता है कि आपको ये स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बट सच बता रही हूँ कि जब आप इस साड़ी को फील करेंगे ना हाथ में लेने के बाद, आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि आपने 9,000 रुपये की साड़ी खरीदी है। ये सच में इतनी ज़्यादा लाइट वेट साड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1500 रुपये से खरीदी है इस साड़ी को। पूरी साड़ी पे आपको कुछ इस तरह का काम देखने को मिल जाता है। आई होप कि आपको कैमरे पे दिख रहा हो। कुछ इस तरह का काम आपको देखने को मिल जाएगा पूरी साड़ी के ऊपर। क्वालिटी की बात करूँ तो मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इसकी फील ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। साड़ी का फैब्रिक मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का फैब्रिक है इस साड़ी का। कलर मुझे स्क्रीन पे जैसी दिखाई गई थी, कलर ठीक वैसा ही आया है। बट अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो सच में मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी कि मैंने एक 9,000 रुपये की साड़ी पकड़ी हुई है। मैंने सच में एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं कोई डिज़ाइनर वेयर साड़ी परचेस कर रही हूँ तो कम से कम उसमें थोड़ा सा वजन तो होगा ही। ऑल्सो इस साड़ी में मुझे इतनी ज़्यादा फिनिशिंग की कमी लग रही है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरह की ये जो साड़ी है इसमें फॉल लगा हुआ मिला था, जो कि मुझे ये भी नहीं लगता कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है फॉल लगाने के लिए। फिनिशिंग की बहुत कमी लगती है मुझे। ऑल्सो जो फैब्रिक है, 9,000 रुपये जब मैंने पे किया था तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ा फॉल भी मुझे अच्छी क्वालिटी का मिले, बट इसमें बिल्कुल बेसिक सी मुझे फॉल देखने को मिल जाती है। ऑल्सो इस साड़ी में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि इस साड़ी के पीछे से आपको कुछ इस तरह का विवन काम देखने को मिल जाता है। आप देख रहे होंगे इसके जो थ्रेड है पूरे इधर से इस तरीके से निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्किन पे इतनी ज़्यादा हार्श लगती है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा इची है ये। पल्लू में मुझे कुछ इस तरह का काफ़ी ज़्यादा चीप काम मुझे देखने को मिल जाता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 9,000 रुपये में मुझे इतना ज़्यादा चीप काम इस तरह का पल्लू मुझे देखने को मिल जाएगा। पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का इसका पल्लू है। टैसल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की टैसल मुझे देखने को मिल जाती है। स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ इधर से कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का प्लास्टिक भी देखने को मिल जाता है मुझे टैसल के अंदर से। सच बता रही हूँ कि इस तरह का टैसल हमारे यहाँ पे 20 रुपये का मिलता है, वो भी शायद इससे बेटर। ब्लाउज पीस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। प्लेन ब्लाउज है, कुछ बहुत ज़्यादा खास ब्लाउज इन्होंने नहीं दिया है। नीचे से आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर देखने को मिल जाता है। ब्लाउज पीस का फैब्रिक सिर्फ इतना ही रिसीव होता है। इसमें फुल स्लीव का ब्लाउज मेरा तो स्टिच नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं बताऊं तो इतने से फैब्रिक में मैं सिर्फ स्लीवलेस ब्लाउज ही स्टिच करवा सकती हूँ, इतना कम फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है। हर एक चीज़ इंक्लूडिंग पैकेजिंग, सच बता रही हूँ कि मिंत्रा से 1500 रुपये की कोई सी भी साड़ी परचेस करती हूँ ना तो मुझे इससे बेटर पैकेजिंग मुझे मिंत्रा से मिल जाती है। ऑल्सो आई एम रियली सॉरी कि इस साड़ी का ट्रायल मैं आप लोगों के साथ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं इस तरह की साड़ी को नहीं पहन के गंदा करना चाहती, जिससे मैं नहीं रखने वाली हूँ। जब ये साड़ी मुझे रिसीव हुई थी उसके बाद मेरी मॉम ने एक बार ज़रूर पहन के ट्राई किया था कि किस तरह का लुक आता है इसे पहनने के बाद, तो वो पिक्चर मैं आप लोगों के साथ साइड में शेयर कर दूंगी। आप उसी में ही देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसे पहनने के बाद किस तरह का लुक आने वाला है। बट इस साड़ी को अभी फ़िलहाल तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ, मैं इसे इसी तरीके से रिटर्न डाल दूंगी। ऑल्सो एक चीज़ है जो कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लोगों ने इनकी साड़ियों को परचेस किया है एंड नीचे रिव्यूज़ दिए हुए हैं जिसमें सभी ने 5 स्टार की रेटिंग इस ब्रांड को दी हुई है। सभी ने लिखा है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, साड़ी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, सर्विस इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि मुझे इनकी सर्विस भी सच बताओ तो इतनी कुछ खास नहीं लगी, बिल्कुल नॉर्मल सी सर्विस लगी है। मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि इनकी एप्लीकेशन में जितनी भी रेटिंग्स दी हुई हैं सारे के सारे पेड रिव्यूज़ लिखाए गए हैं लोगों से। अगर आपको इनकी असलियत जाननी है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कल की फैशन के नीचे इतने सारे लोगों ने जो अपना फीडबैक दिया है वही जेन्युइन फीडबैक है। ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आधी अधूरी नॉलेज लेकर बैठी हूँ यहाँ पे एक साड़ी को जज करने के लिए, नहीं। इस तरह का काम जरी जरदोजी, आरी वर्क, 3D एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ चिकनकारी वर्क, इस तरह का काम मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है बचपन से। वो एक इंस्टीट्यूट में सिखाती थी इस तरह का काम। एंड मैं डैम श्योर बोल सकती हूँ कि इस तरह की प्राइस जो ये कोट करके रख देते हैं अपनी वेबसाइट पर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरह का काम चाहिए ना, आप लोकल में चले जाए, वहाँ से शॉप करें। इससे भी बेटर क्वालिटी की साड़ी, इससे भी बेटर क्वालिटी का फैब्रिक, ऑल्सो एम्ब्रॉयडरी आपको इस रेंज में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ कि 9,000 रुपीज़ में इससे बेटर क्वालिटी की साड़ी मैं 2 ले आऊँगी लोकल मार्केट से। और ये जो साड़ी मैंने परचेस की है 9,000 रुपये से, ये मुश्किल से 2,000 भी प्राइस इसकी जस्टिफाई नहीं करती। फैब्रिक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने नहीं दिया हुआ है, काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि टैसल्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पैकेजिंग वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा हाई प्राइस कौन देता है। एंड मुझे सच में डाउट होता है कि क्या
जो सेलिब्रिटीज़ को ये स्टाइल करते हैं या जिन सेलिब्रिटीज़ को हम ये लहंगा पहनते हुए देखते हैं, हमारे साथ कहीं पार्शियलिटी तो नहीं हो रही कि कहीं उन्हें अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक दी जा रही है एंड हमें इस तरह का फैब्रिक रिसीव हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके रिटर्न प्रोसेस की, जो कि जब मुझे ये साड़ी इस तरह की रिसीव हुई है उसके बाद मैंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है, वो भी बड़ी मेहनत से, क्योंकि जितनी ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज इन्होंने अपने पॉलिसी में लिखा हुआ था उस तरह की तो बिल्कुल भी इतना ईजी प्रोसेस मुझे नहीं लग रहा है। इन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन किया है कि माय रिटर्न एंड एक्सचेंज पे जाके सिंपली आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो कि वहाँ पे मुझे मेरा ऑर्डर ही नहीं दिख रहा था, तो मैं रिटर्न कहाँ से डालती। इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के लिए मुझे इनके एक्सपर्ट से व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करना पड़ा, ऑल्सो मुझे इन्हें ईमेल भी करना पड़ा। ऑल्सो रिटर्न का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मतलब यहाँ से ये अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, जब उनके पास वेयर हाउस में रिसीव होगा उसके बाद ये आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे, बैंक डिटेल जब आप देंगे उसके बाद रिफंड प्रोसेस किया जाएगा, जो कि इतना लंबा प्रोसेस लगता है। मुझे नहीं पता कि मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है इसका रिफ़ंड कब तक मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये साड़ी मेरे से ले ली जाए एंड इसके बाद मुझे रिफ़ंड के लिए भटकना पड़े। बेटर मैं इस फेस्टिव सीज़न बाहर से शॉप कर लूँ, लोकल से शॉप करूँ, बट इस तरह की ब्रांड मैं डेफिनेटली ट्राई नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको कल की फैशन से शॉप करना है तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल परचेज़ मत करो, आप एक बार अपने रिस्क पे परचेज़ करके देख सकते हैं। क्या पता अगर ये मुझे पसंद नहीं आई, क्या पता ये आपको पसंद आ जाए। So that's it for this video. If you found this video good, please don't forget to like and subscribe. This is totally free but keeps me highly motivated. Thank you so much for watching.